पूर्व प्रधानमंत्री और प्रखर चिंतक अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम अपने दुश्मन तो चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। पड़ोसी अगर अच्छा नहीं है, अगर उससे पटरी नहीं खाती तो उसे झेलना जीवन भर का नासूर बन जाता है। फिर ये नासूर कैसे कैसे दुख देता है, इसकी एक बानगी कैमरे ने अपनी नजर में कैद की है। देखिए आरा में पड़ोसियों के आपसी झगड़े में कैसे खुलेआम गुंडाई हुई। बिहार में अपराधी दुस्साहस के एक अलग ही स्तर पर रहते हैं। इनके मन में कानून का भय नग्न दिखता है। खुलेआम गुंडाई का प्रदर्शन यहाँ का फैशन है। छोटी से छोटी बात पर भी बवाल यहाँ अपने चरम पर पहुँच जाता है। उदाहरण के लिए आरा के छोटकी सिंघी से आई इस तस्वीर को ही देखिए। दिन दहाड़े लाठी डंडा और रॉड लेकर फिल्मी स्टाइल में दर्जनों गुंडे सीआरपीएफ के जवान संजय सिंह के घर पर चढ़ गए हैं। बवाल कूड़ा फेंकने को लेकर मचा है। गुंडे घर में दाखिल होने के लिए बेचैन है। संजय सिंह के बेटे शिवम को बाहर हलचल की आहट मिलती है। वो बाहर आता है। दरवाजे का चौखट लांघते ही शिवम को गुंडे पीटने लगते हैं। सब के सब घर में घुसकर तांडव मचाना चाहते हैं, पर दरवाजे पर शिवम के पिता संजय और उसकी मां संजू देवी डटे हुए हैं। इसी बीच गुंडे शिवम के पिता को बाहर खींच लेते हैं। पिता गुंडों की चंगुल में है। बेटा पिता को बचाने के लिए उनकी ओर लपकता है। उन्हें किसी बच्चे की तरह खुद में समेट लेता है ताकि गुंडे की मार से पिता बच जाए। उन्हें जोर से पकड़ लेता है। गुंडे शिवम पर टूट पड़ते हैं। उस पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए जा रहे हैं। जिसे लाठी चलाने का मौका मिलता है वो लाठी भी चलाता है, लेकिन सब सहते हुए भी शिवम पिता की रक्षा का कवच बना हुआ है। गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं। इसी बीच शिवम की माँ भी कैमरे की फ्रेम में आती है। बेचैन बदहवास, उनके सिर से खून बह रहा है। वो बेटे और पति को बेरहमी से पिटता देख उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, पर संजू देवी की हालत पहले से खराब है। गुंडे बिना रुके शिवम और उसके पिता को पीट रहे हैं। पीटते पीटते वो दोनों को घर के बाहर खींच लेते हैं। वहाँ भी उनका ताबड़तोड़ हमला जारी रहता है। संजू देवी बेचैनी में इधर उधर भाग रही हैं। गुंडों की चंगुल से निकल संजय सिंह और उनका बेटा किसी तरह वापस घर की दहलीज पर आते हैं। संजय सिंह की पत्नी ने अपना सिर जोर से पकड़ा है। वो खून का रिसाव रोकने की कोशिश कर रही हैं। बेटा माँ का सिर बांधने के लिए भागकर कपड़ा लाता है। उनका सिर बांधने की कोशिश होती है। तभी एक गुंडा फिर से लाठी चलाता है। गुंडे अब भी घर के बाहर ही जमा है। धमकियां दी जा रही हैं। घर की बाउंड्री पर चढ़कर डराया जा रहा है। संजय सिंह फिर बाहर आते हैं, पर बेटा भागकर आता है और पिता को वापस घर में लेकर चला जाता है। घायल माँ दरवाजा बंद करती है। गुंडे अब भी मौजूद है, लेकिन गुंडाई थम गई है। इस हमले में शिवम और उसकी माँ बुरी तरह से घायल है। संजय सिंह का उनके पड़ोसी अंतु सिंह कभी प्रेम और सौहार्द से एक दूसरे के बगल में नहीं रहे। दोनों का आपसी विवाद पुराना है। मनमुटाव की चिंगारी पर बैठे दो पड़ोसियों के बीच कूड़ा फेंकने को लेकर नया विवाद उपज गया। उसके बाद तो सरेआम गुंडाई की जो आग भड़की, उसका दिल दहला देने वाला नजारा तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर नगर थाने में सुलह करवाया, पर हमलावर गुंडे अब भी कानून की जद से बाहर हैं। पुलिस की यही सुस्ती, उसकी ये अकर्मण्यता प्रदेश में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। और जमीन का विवाद अक्सर अपराध का रास्ता पकड़ लेता है। दो या फिर उससे ज्यादा दावेदार जब एक दूसरे के विरोध में उतर जाते हैं तो स्थिति कहां तक जा सकती है, उसकी एक बानगी कैमरे ने अपनी नजर में कैद की। दो पक्षों के बीच सरेआम फायरिंग का ये वीडियो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। सुबह का वक्त था। गांव की आम दिनचर्या अपनी गति में थी। सावित्री देवी अपने पति के साथ खेत में एक पेड़ कटवा रही थी। सब कुछ सामान्य था। खबर ये है कि ये बात गांव के दबंगों के कान में पड़े और हथियार के साथ फौरन खेत पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी।
देसी कट्टा और राइफल लेकर खेत में उतरे लोग पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे। पेड़ पर दावेदारी की इस भिड़ंत में इस युवक को देखिए। ब्लू टी शर्ट वाला ये लड़का जिस अंदाज में फायर कर रहा है, उसे देखकर कोई इसे नौसिखिया नहीं कह सकता। देखिए कैसे ये बंदूक तान रहा है, कैसे पोजीशन ले रहा है। हालांकि इस दौरान उसका तमंचा एक बार फंसता भी है, लेकिन वो हालात को फंसने नहीं देता। बिना वक्त जाया किए वो तमंचे को 2 बार हाथ से पीटता है, फिर मुंह से उसका लॉक खोलकर उसमें बुलेट लोड करता है। वो फिर से तैनात है, सिर पर मुरेठा बांधे। पीछे एक बुजुर्ग संभवतः राइफल लेकर घूम रहा है। वो मैदान में डटा हुआ है। एक शख्स के हाथ में डंडा है, वो भी मरने मारने को तैयार है। दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस हो रही है। ये वीडियो अब शब्दों से भरा हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को बेहद भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। एक बुजुर्ग हथियारबंद लोगों से मुकाबला कर रहा है। तभी लड़का पीछे की ओर मुड़कर पोजीशन लेता है। वो अलर्ट है। कैमरे के फ्रेम में एक औरत दिखती है। तभी एक और फायर होता है। माहौल में फिर से दहशत, फिर रण जारी है। बुजुर्ग हथियारबंद लोगों को अब भी चुनौती दे रहा है। कैमरा देखता है कि वो महिला तेजी से चलते हुए उसकी तरफ आ रही है। वो लोगों को समझा बुझा रही है। तभी लड़का फिर से सामने खड़े बुजुर्ग पर तमंचा तान देता है। महिला भागकर उस लड़के को रोकती है। कोई रुकने को तैयार नहीं। किसी तरह वो महिला उनको शांत करती है। हथियारबंद लोग उसकी बात टाल नहीं सकते। आपसी विवाद में अक्सर लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। शायद इस महिला का इन लोगों पर अच्छा प्रभाव रहा होगा। वो रुक जाते हैं। तब तक वो बुजुर्ग जो लगातार चुनौती दे रहा था, वो सामने खड़े विरोधियों की तरफ बढ़ने लगता है। महिला माहौल को शांत करने की मिन्नतें कर रही है। महिला बुजुर्ग को देखकर उसकी ओर भागती है। तभी एक और गोली चलती है। महिला अपने डर पर काबू पाते हुए उस बुजुर्ग को पीछे धकेलना शुरू कर देती है और समझाते बुझाते हुए उसे वहां से दूर हटाती है। विरोधी पक्ष भी पीछे हटने लगते हैं। लेकिन एक दूसरा बुजुर्ग अब भी हथियारबंद दावेदारों को चुनौती दे रहा है। ये तस्वीर इस बात का संकेत है कि भविष्य में भिड़ंत की संभावना अब और बनी हुई है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का बताया जा रहा है। एक पेड़ पर दावेदारी को लेकर ये सनसनीखेज भिड़ंत तिलहर थाने के बांध गांव में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमीन जायदाद का मामला अगर विवाद में पड़ जाए तो विरोध में खड़े 2 पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लाठी के जोर पर विवाद को सुलझाने की कोशिश होने लगती है। जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट की एक और तस्वीर सीवान के कैमरे में कैद हुई है। आप भी देखिए। शाम के 4:30 बज रहे हैं। कैमरा ऊंचाई से सब कुछ अपनी नजर में कैद कर रहा है। गली के रास्ते में ईंट का ढेर लगा है। कुछ लोग उसे रास्ते से हटा रहे हैं, जबकि वहीं मौजूद कुछ लोगों के बीच गर्मा गर्म बहस हो रही है। मौके पर मौजूद महिलाएं स्थिति सामान्य करने में जुटी हुई हैं, पर मामला गर्म है। धक्का मुक्की हो रही है। तभी स्थिति आपे से बाहर निकल जाती है। मारपीट शुरू हो जाता है। 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। शरीर पर लाठी डंडा चटकने लगता है। लड़ाई अपने चरम पर है। अफरा तफरी मची हुई है। देखिए ये महिला कैसे इस लड़ाई में लोगों के बीच फंसकर अपनी परिजनों को बचाने में जुटी है। हमला करने वाले उसे भी नहीं बख्शने के मूड में हैं। हाथ में लाठी लिए विरोधी अपनी दबंगई दिखाने पर उतारू हैं। गिरा गिरा कर लोगों को पीटा जा रहा है। मारपीट बंद होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच कुछ महिलाएं रास्ते पर पड़े ईंट को जल्दी जल्दी उठाकर किनारे लगा रही है। ब्लू कुर्ता पैजामे में दिख रहा शख्स इस लड़ाई को लीड कर रहा है और उसके गुर्गे उसके कॉल को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य होती है। मारपीट को लीड करने वाला युवक सीना तान कर गली में घूम रहा है। विरोधी पक्ष को उसने पीछे धकेल दिया है और अब उंगलियों से इशारा करके उन्हें वहां से निकल जाने को कहता है। संख्या बल अधिक होने के कारण उसका दुस्साहस अपने चरम पर है, जबकि उसके साथ आए लोग रास्ते में पड़े ईंट को हटाकर रास्ता साफ कर रहे हैं। मारपीट की हैरान करने वाली ये तस्वीरें सीवान से आई है, जो तेजी से वायरल हो रही है।
मामला जीवी नगर थाना इलाके के सिकंदरपुर गांव का बताया जा रहा है। इलाके में इस बात की चर्चा है कि इस वीडियो में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 के पार्षद सैमा सोहेल के पति सोहेल अहमद अपने लोगों के साथ लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ों में जगह जगह पर हो रहे लैंडस्लाइड ने लोगों को आफत में डाल रखा है। कहीं नदियां आफत मचा रही हैं तो कहीं टूट टूट कर गिरते पहाड़ जान के लिए खतरा बने हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीर कैमरे ने अपनी नजर में कैद की है। आप भी देखिए। पूरी मात्रा में पूरा नीचे आता है। पहाड़ों से गिर रहा ये अथाह मलबा किसी को भी दहशत में डाल सकता है। पहाड़ से मिट्टी और पत्थर के बहकर नीचे गिरने का दृश्य देखिए। ऐसा लगता है मानो पहाड़ के सीने पर कोई जल प्रपात फिसल रहा हो। चल रहा हो। पहाड़ों में भूस्खलन और उसके टूटकर गिरने की खबरें इन दिनों लगातार आ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से अभी युवा है, ये अभी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इस तेजी से बढ़ते इंसानी गतिविधियां इन्हें कमजोर कर रही है। इनमें दरारें आ रही है जिससे पहाड़ों का भार संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम में इनकी नींव कमजोर हो जाती है और ये टूटकर गिरने लगते हैं। इस तस्वीर में पहाड़ का मलबा पानी की तरह बहकर नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां से मलबा फिसलकर नीचे गिर रहा है उस सतह पर पेड़ पौधे नहीं हैं। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, पर उनका तीव्र कटाव इस तरह के खतरे को जन्म देता है। कैमरे की नजर से आप इस भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीर में नीचे का रिहायशी इलाके भी देख सकते हैं। ये भूस्खलन सीधे उन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन चोपता तागड़ भोशाल मोटर मार्ग पर बीते कई दिनों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। स्थानीय लोग इससे दहशत में हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऊंचाई पर बने मकान तो और भी खतरे में हैं। वहां भूस्खलन की समस्या और भी भयावह है, लिहाजा उन मकानों को खाली करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।